सर, एक तरफ जहाँ गाज़ा में युद्ध चल रहा है इज़राइल और हमास के बीच में और गाज़ा सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ है। दूसरी ओर देखें तो अमेरिका और सऊदी अरब पास आने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल। ऐतिहासिक सुरक्षा समझौते हो सकते हैं दोनों देशों के बीच में। ऐसे में इसको आप कैसे देखते हैं? अंकित देखिए सऊदी अरेबिया और अमेरिका के बीच कई महीनों से बातचीत हो रही थी। बातचीत चल रही है इस मामले में 8 हुँ, 7-8 महीने से। काफ़ी पहले से सऊदी अरेबिया चाहता है क्योंकि सऊदी अरेबिया, ईरान आपस में इनके संबंध कभी हुँ, सुधरे हुँ, नहीं। और हालाँकि देखिए चीन ने ज़रूर मध्यस्थता की हुँ, और इनके बीच में बातचीत कराई, लेकिन अभी भी वैचारिक और मैं कहूँगा कि जो मतभेद हैं सुरक्षा को लेकर के, वो अभी भी हैं। हुँ, और ख़ास करके जिस तरह ईरान इन्वॉल्व हो गया है ये मिडिल ईस्ट में, हुँ, युद्ध में जो इज़राइल और हुँ, इनका चल रहा है, हमास का। दूसरी चीज़, अरब में वर्चस्व की लड़ाई हुँ, हमेशा ईरान, सऊदी अरेबिया और यूनाइटेड अरब अरब एमिरेट्स की रही है। साथ में अगर आप चाहें मुस्लिम वर्ल्ड लें तो टर्की भी ले सकते हैं। इनकी वर्चस्व की लड़ाई चलती रही है। सऊदी अरेबिया में हालाँकि एक अमेरिका का एयरफ़ोर्स बेस बेस है। है, लेकिन उसके बावजूद उसको लगा कि अगर ईरान कुछ भी हो, चीन रूस के ज़्यादा नज़दीक आ गया है और ऑलरेडी न्यूक्लियर पावर के बनने के करीब है, कहा तो ये जा रहा है कि बन भी चुका है, हाइपरसोनिक मिसाइल वो टेस्ट कर रहा है। तो इससे डर तो ज़रूर था सऊदी अरेबिया को कि आगे वो क्या कर सकता है, और इस बेसिस पर ये डील की बात काफ़ी दिनों से चल रही थी, महीनों से चल रही थी, जो अभी जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं अमेरिका के, एंटनी ब्लिंकन, वहाँ गए थे पिछले महीने और ये डील और आगे बढ़ी है वहाँ पर। तो ये एम देखिए, अगर हम एक तरह से देखें, खास करके जो आपने कहा अभी कि लड़ाई युद्ध चल रहा है इजराइल हुँ, का और उस हमास के साथ ईरान का इन्वॉल्वमेंट है, कुछ देश इसके अगेंस्ट हैं, इजराइल के, सऊदी भी है, तब भी ये हुँ, डील आगे प्रोग्रेस कर रही है। और बीच में ये भी था कि अब्राहम एक्कॉर्ड तो हुआ ही था, उसके बाद सऊदी अरेबिया, इजराइल भी एक साथ आने वाले थे। लेकिन ये चीज़ अभी थोड़ी रुक गई है। बट हम बेसिकली अगर 2 चीज़ें देखी जाएँ कि सऊदी अरेबिया अरेबिया का क्या इंटरेस्ट है और अमेरिका का क्या इंटरेस्ट है। हुँ, देखिए सऊदी अरेबिया तो जैसे हमने कहा, वो चाहता है मजबूत होना, अपनी स्थिति मजबूत करना वहाँ पर, और जो एकॉर्ड है उसके हिसाब से एक तरह से नॉन नाटो जो मेंबरशिप अगर मिल जाती है तो हुँ, उसको इससे काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। हुँ, क्योंकि वो जो कहा जा रहा है एक तरह से कि अ, अमेरिका के छत्रछाया में आ जाएगा सिक्योरिटी के ऊपर, और अमेरिका फिर जैसे बाकी है ज़िम्मेदारी अभी अपनी लेगा। और अ, डिफेंस के मामले में कुछ वेपन्स जो हैं मिलेंगे सऊदी अरेबिया को। कुछ उसको न्यू टेक्नोलॉजी भी, जो इसमें बात है, कहा भी गया है कि इमर्जिंग टेक्नोलॉजी भी कुछ मिलेगी उनको, एडवांस टेक्नोलॉजी मिलेगी। और साथ में ये भी है कि सिविल न्यूक्लियर जो टेक्नोलॉजी है वो मिलेगी, जो कि एक बहुत बड़ी ज़रूरत है सऊदी अरेबिया को। हुँ, और आप देखिए, इतिहास गवाह है कि जो भी सिविल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी लेता है, आगे चल के धीरे-धीरे वो चला जाता है उसको वह ये कहिए कि न्यूक्लियर वॉर या न्यूक्लियर वेपन बनाने की स्थिति में पहुँचने लगता है। बट एक चीज़ और है, सऊदी अरेबिया में यूरेनियम का भंडार है, यूरेनियम है उनके पास। तो वो एक फ़ायदा है सऊदी अरेबिया को, उनको अगर ये मिल जाता है तो। आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस बहुत इम्पोर्टेंट है आज की डेट में, एडवांस हुँ, टेक्नोलॉजी जो कि सऊदी अरेबिया हर एक में चाहता है। और ये चीज़ देखिए, जो हम पहले कह रहे थे कि चीन के नज़दीक सऊदी अरेबिया आ गया था, विज़िट भी वहाँ हुई थी, और चीन से भी सऊदी अरेबिया आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस ले रहा था। लेकिन अब अमेरिका ने ये बोला है कि चीन के से नहीं लेंगे वो, और ये अमेरिका उनकी मदद करेगा। और एक इनकी सऊदी अरेबिया की G42 एक कंपनी है
जो कि ये इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मामले में काम करती रही है, उसने जो है अभी पहले सोचा था उन्होंने लेने के लिए चीन से, लेकिन अब जो है वो माइक्रोसॉफ्ट से उनका करार होने वाला है, जिससे ये टेक्नोलॉजी लेंगे और जो इनका फ़ायदा करेगा। जहाँ तक अमेरिका का सवाल है, देखिए अमेरिका का सबसे बड़ा है कि वो अपने मजबूत करेगा अपने पैर मिडिल ईस्ट में, सऊदी अरेबिया में। सऊदी अरेबिया के ऑयल पर भी वो हक जताएगा, क्योंकि ऐसे तो अमेरिका करता नहीं है जब तक उसको कुछ मिलता नहीं है। सऊदी अरेबिया से यूरेनियम जो वहाँ पर है, उस पर जो है वो इसको मिल सकेगा अमेरिका को, वो फ़ायदा उनको होगा। और सारे मिल करके जो इजराइल, अगर इजराइल, अमेरिका और सऊदी अरेबिया मिल करके ईरान को काउंटर कर सकते हैं। बिल्कुल। तो ये एक बहुत बड़ी जो फ़ायदा होगा, आप कहिए अमेरिका और इजराइल को, दोनों को, सऊदी अरेबिया के साथ। तो इसलिए ये डील चल रही है। लेकिन एक चीज़ में जो अड़ंगा आ सकता है या आएगा ही, कि सऊदी अरेबिया ये ज़रूर चाहेगा कि इजराइल अगर है इन्वॉल्व तो कुछ कंसेशंस इजराइल दे इसमें, और वो कंसेशंस वो यही चाहेगा कि जो लड़ाई चल रही है उसमें एक तो 2 नेशन थ्योरी वाली बात हो, पैलेस्टीनियन स्टेट की मान्यता मिले, दूसरा लड़ाई रोकी जाए। अब ये कितना आगे बढ़ पाता है, इजराइल कैसे इस पर एग्री करता है, वो एक चीज़ महत्वपूर्ण देखने लायक है, जो कि ज़रूरी है। और इसीलिए जो आप कह रहे थे, जैक सुलिवन जो इनके NSA हैं अमेरिका के, उन्होंने ये बोला था कि डील इतनी जल्दी नहीं हो पाएगा जब तक कि ये गाजा, जो मिडिल ईस्ट लड़ाई चल रही है इजराइल गाजा की, उसका पीस प्लान और पीस ट्रीटी जो आती है, शांति की जो प्रक्रिया चल रही है, उसका इफेक्ट इस पर पड़ेगा। लेकिन ये देखिए एक चीज़ है कि अगर ये हो जाता है तो जो बाइडेन के लिए एक विक्ट्री वो अपनी कहेंगे कि उन्होंने एक कर दिखाया है, पैर मजबूत कर दिए मिडिल ईस्ट में, तो उनको इलेक्शन के लिए भी थोड़ा फ़ायदा हो सकता है। और एज इट इज देखिए उनके बेसिस तो हैं ऑलरेडी, हमने कहा कि इराक, सीरिया, टर्की, जॉर्डन, कतर, इजिप्ट, कुवैत, साउथ, इन सब में इनके बेसेज ऑलरेडी हैं। तो बहुत ज़्यादा वहाँ पर इनके मजबूत और हो जाएंगे, मजबूत तो ऑलरेडी हैं ये। तो ये जो है दोनों को फ़ायदे के लिए है, और एक तरह से मैं कहूँगा सऊदी अरेबिया के लिए तो है, अमेरिका को भी एक और मजबूत वहाँ बेस मिल जाएगा ईरान को काउंटर करने के लिए, जो अभी आज की डेट में, आज की समय में अपनी ताकत लगातार दिखा रहा है और थोड़ा मुश्किल है अमेरिका के लिए, बिकॉज वहाँ से नज़दीक उसके पास कुछ ऐसी चीज़ नहीं है स्टैंडिंग आर्मी जिसकी वो वहाँ इस्तेमाल कर सके। ये तो बिल्कुल दरवाजे पर हो जाएगा। और दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम इनके दोनों के लिए है कि चीन और रूस ऑलरेडी पहुँच गए हैं ईरान में, तो ये काउंटर करने के लिए ये डील जरूरी है, उपयोगी होगी तीनों के लिए। मैं कहूँगा सऊदी अरेबिया, अमेरिका और इजराइल के लिए, क्योंकि इजराइल अभी देखिए हमने कहा था 1700 किलोमीटर है एरियल डिस्टेंस। अगर ईरान का साथ, सऊदी अरेबिया का साथ मिल जाता है तो बिल्कुल उनके बॉर्डर पर है। तो ये कुछ जो स्ट्रेटजिक या रणनीतिक जो इसका महत्व है वो है। एंड ऑफ कोर्स जो हमने कहा यूरेनियम और ऑयल रिच कंट्री, सऊदी अरेबिया तो ऑयल की है, और उससे इसका फ़ायदा होगा, फ़र्क पड़ेगा। अमेरिका को भी यूरेनियम से फ़र्क पड़ेगा, और सऊदी अरेबिया ऑलरेडी सिक्योरिटी तो है ही है, ट्रेड का भी एक पार्टनर बन जाएगा ये सब होने से, ऑयल की पहुंच उसकी बढ़ जाएगी, और उस रीजन में, मिडिल ईस्ट में, वो जरूर अपने आप को थोड़ा ऊंचा कर पाएगा। बिल्कुल। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।